स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पे टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा, हम लूसेंट वाली जो बहुविकल्प किताब है इसे करा रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट वाली बुक है बेटा, ये बहुत बेहतरीन किताब है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सी टेट हो या सुपर टेट हो या एसएससी जीडी या एसएससी का किसी कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी पुलिस का हो, एसआई का हो, बेटा ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और बेटा, हम डेली इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, विज्ञान से एक एक डेली वीडियो अपलोड करते हैं। करीब 20 से 25 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। और सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। देखो बेटा, पहला प्रश्न है और ये वैदिक काल की दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम वीडियो एक अपलोड कर चुके हैं और 4 बेटा सिंधु सभ्यता से भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देखो बेटा, वेदों को अपुरुष में को क्या कहा गया है? तो बेटा क्या कहा गया है, देखो बड़े बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ बगैर पढ़े जाएंगे तो सी विकल्प को जाएंगे। वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की है, जो कि गलत है बेटा। जो वेदों की रचना है का किसके द्वारा की गई है? देवताओं के द्वारा। इस तरह से इसका ए ठीक हो जाएगा पहले प्रश्न का। वैसे 27वां प्रश्न, वैदिक काल का इस वीडियो का दूसरा प्रश्न। बेटा, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादन है। एक बेटा एक बुक भी मान सकते हैं, इसे दर्शन भी मान सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसका प्रतिपादन किसने किया था? सी इसका ठीक हो जाएगा, उलूक कर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है बेटा, ये भी बहुत एग्जाम में बनी है, चाहे मीमांसा कह दें या पूर्व मीमांसा। दर्शन का बेटा प्रतिपादन किसने किया था? जैमिनी ने। आप रट लेना। देखो, एक है वेदांत या उत्तर मीमांसा। बेटा जो मीमांसा है, खाली मीमांसा होवे या पूर्वी मीमांसा का मतलब पहली मीमांसा। ठीक है, एक किताब ही मान सकते हैं। ठीक है, इसका जो प्रतिपादन बेटा जैमिनी ने किया था। एक आ जाए वेदांत या बेटा कहीं तो मैं उत्तर मीमांसा, यानी जो बाद वाली किताब थी। ठीक है, तो दर्शन भी कह देते हैं। तो बेटा इसका किसने किया था? तो इसका बी इसका ठीक हो जाएगा बिल्कुल, बाद नारायण। ठीक है, और देखो वेदांत या, हाँ बेटा सॉरी, इसका हुआ ये तो बाद नारायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल? देखो कितने एग्जामों में आया है। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से रख लेना, टेस्ट में इसके आने की बहुत संभावना रहेंगी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो बेटा कौन को है? 10वां मंडल। ठीक है, जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, जो बेटा किसके लिए पूर्णतः समर्पित? सोम के लिए। देखो बेटा, ये भी कितने एग्जाम में आया। ठीक है, और बच्चों जो ज़्यादा समय से तैयारी करें उन्हें पता रहता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशरथ युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो बेटा किस नदी के पर लड़ा गया था? ये हो जाएगा डी इसका, परोसुरी नदी। जो धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर क्या थी? देखो बहुत बेहतरीन फैक्ट है। तो बेटा कितनी है? 1/6। इसका ठीक है आंसर, सी इसका ठीक है। 800 से ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? बताओ कितना जबरदस्त है। तो बेटा किससे जुड़ा हुआ है? 33 का ए ठीक हो जाएगा, ब्राह्मण युग। कौन सा? 800 से और 600। भाई ब्राह्मणों का दबदबा था इस दौरान। बेटा किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो बेटा कब है? डी, धर्मशास्त्र काल में। याद कर लेना, मतलब किस काल में अछूत जो अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, यानी उदय हुआ था। तो डी में, धर्मशास्त्र काल में। बिल्कुल लगा सकते हैं बच्चे इस प्रश्न को। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना इस प्रश्न को भी। एशियाई मानर स्थित बेजोकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ ए ठीक हो जाए, वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए। उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशय का उल्लेख मिलता है। तो इसे इस तरह से 35 का ए ठीक हो जाएगा। बहुत जबरदस्त है। गायत्री मंत्र का उल्लेख या देवी स्मृति का संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? या गायत्री का तो रट लो या चीज़ है। ए इसका ठीक हो जाएगा, ऋग्वेद में। देखो बेटा यह तो बहुत अच्छी तरह से रट लेना, जन लाखों एग्जामों में आ चुकी है। न्याय दर्शन के प्रचारित किया गया। ठीक है, न्याय दर्शन चाहे हम कह सकते हैं पुस्तक। ठीक है, प्रचारित किया गया या लेखक प्रतिपादक कुछ कैसा भी बने न्याय दर्शन के। ठीक है, तो बेटा न्याय दर्शन के को हो जाएंगे गौतम ने। ठीक है, याद कर लेना, गौतम ने न्याय किया। 38, प्राचीन भारत में निष्क से जान जाते हैं। तो बेटा जान जाते हैं ए, स्वर्ण आभूषण। 38 का ए। देखो बेटा बहुत बेहतरीन पुस्तक है, आप लगाओ बच्चों को पता होती है। योग दर्शन का प्रतिपादन। ठीक है, योग दर्शन।
तो बेटा योग दर्शन के कौन है, पंतजलि, ए इसका ठीक हो जाएगा 39 का। उपनिषेध पुस्तक है ना। तो बेटा उपनिषेध पुस्तक क्या है, तो ये है विधि पर यानी कानून पर। सोच नहीं सकते हो बिल्कुल भी। बेटा ये सम्मिलित होते हैं, बड़े आसान होते हैं, ठीक है, पर बच्चे इनमें फंस नहीं दे। अगर हमें इसके बारे में थोड़ी भी जानकारी हो, हमें पता है सामदेव, सामदेव बेटा जब भी सामदेव आ जाए तो संगीत के बारे में वर्णन करता है, ठीक है। तो सी का बेटा एक ठीक हो जाएगा। अगर हम सी का एक देखें, या तो ए विकल्प हो जाएगा या डी विकल्प हो जाएगा, ठीक है। और हमें बेटा अगर देखी जाए, हम प्रार्थनाएं, अगर इनके बारे में प्रार्थनाएं मंत्र फंत्र किसमें है, तो इसमें हो जाएगा, ठीक है ना है। और बेटा देखो अर्थवेद में अगर ध्यान देखें, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का, यानी तंत्र मंत्र का उल्लेख, जादू टोना का उल्लेख किस में मिला है, अर्थवेद में मिला है, ठीक है। तो डी हो जाएगा। इस तरह से इसका ए हो जाएगा। अब देखो जब थोड़ा सा मैचिंग करा देते हैं। ऋग्वेद में हमें प्रार्थना तो पक्का होती है भाई, प्रार्थना गायत्री मंत्र आप वो पढ़ चुके हो, ठीक है। अब आई यजुर्वेद। तो बेटा यजुर्वेद में बेटा सामने होता है इसमें कर्मकांड। अगर कर्मकांड मैंने पढ़ा रखा है, कर्मकांड होता है। सामदेव तो पैस रट्टा मार संगीत से। और अथर्ववेद बेटा क्या होता है, तंत्र मंत्र। इससे ए ठीक हो जाएगा इसका बिल्कुल। देखो बेटा 42 में बच्चे गलत कर देंगे पक्का बगैर पढ़े। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ठीक है। तो सर्वाधिक वर्णित नदी किसका है, तो सिंधु, ठीक है। सिंधु का बहुत वर्णन है आरंभिक वैदिक साहित्य में। उपनिषेध काल के राजा एक अशुपति शासक थे। तो बेटा ये कहाँ के थे, के, ठीक है। तो यूपीएससी ने पूछ लिया है, थोड़ा याद करना। उपनिषेध काल के एक अशुपति शासक कहाँ के थे, 20 का ठीक हो जाएगा। 44वां प्रश्न बेटा देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो बेटा किससे प्राप्त होता है, सी इसका ठीक हो जाएगा, कठोपनिषद से। 45 वैदिक काल कुंभा, ठीक है। तो कुंभा कहाँ है तुम्हारे, काबुल अफगानिस्तान का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए था, तो बेटा कहाँ है, अफगानिस्तान में। देखो वैसे भी आप कर सकते हो, वैदिक काल का कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, अफगानिस्तान में। काबुल देख के तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। कपिल मुनि द्वारा, बहुत बेहतरीन पुस्तक है, ये भी एक बहुत पूछी जावे। कपिल ने इतने चौका छक्का मारे कोई संख्या ही ना है, ठीक है, कोई संख्या ना, संख्या रन में बने। अगर कपिल का नाम याद हो तो बी याद आ जाएगा आपको, संख्या दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई लोहे धातु के प्रचलित प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो कहाँ प्रमाण मिले हैं बेटा के, 20 का ठीक हो जाएगा, अंतरजी खेड़ा। देखो बहुत जबरदस्त है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ है बेटा, 20 का ठीक हो जाएगा, अंतरजी खेड़ा। 48 निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। तो बेटा किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, बहुत बेहतरीन है। मतलब कहना का मतलब है कि जो है मतलब एक समान से ऋग्वेद से पूरी तरह से वो बना हुआ है। तो तुम्हारा कौन सा है, जहाँ पे संगीत का वर्णन है, सामवेद। बहुत एग्जाम में रिपीट हो चुका है। देखो बेटा निम्न कांड में कौन सा प्रस्त्री में शामिल नहीं है, तो बेटा कौन सा है, ए भागवत। 50वां बेटा कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो बेटा कर्म का सिद्धांत तुम्हारा किससे संबंधित है, मीमांसा से। बेटा बहुत बेहतरीन है, ठीक है, मीमांसा से। आप ऊपर पढ़ चुके हो उत्तरी मीमांसा और पूर्वी मीमांसा, ठीक है, जैमिनी और ब्रह्मनारायण, ठीक है। तो इन्हें से भी थोड़ा सा याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। देखो हम देखो जितना चाहें इतना कर सकते हैं। हमें खूब पता है सामवेद बेटा संगीत है, यानी हम कह सकते हैं डी के पे 4। देखो ध्यान देखो सामवेद का, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं डिस्कशन को। देखो हम विकल्प के कितने आसपास में पहुंच जाएंगे। देखो सामवेद हमें खूब याद है, संगीत से जरूर है। अब मतलब डी के नीचे 4 आना है, डी के नीचे देखो, डी के नीचे 4। देखो बेटा या तो ये होगा या ये विकल्प होगा। हम विकल्प कितने आसपास में पहुंच गए। अब ऐसी बात ना यहाँ में हम बहुत कुछ को जानते भी हैं बेटा, ठीक है। तो देखो अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद बेटा काय से संबंधित है, औषधियों से संबंधित है। एक नई चीज़ आपको मिल गई है, ठीक है। चलो ऋग्वेद
तो बेटा ऋग्वेद तुम्हारा काय से संबंधित है? ऋग्वेद ईश्वर की महिमा। ऋग्वेद में तो रट लो, आपने प्रार्थना है, ईश्वर की पूजा पाठ है, तो आपको ये चीज़ याद है गई। और बेटा युजुर्वेद, अब तुम्हारा युजुर्वेद बचा, तो युजुर्वेद में क्या है? बलिदान यानी कर्मकांड। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, जादू टोना आता तुम्हारा अथर्ववेद में, कर्मकांड तुम्हारे युजुर्वेद में। अभी और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे बेटा, इससे घबराना मत बिल्कुल भी। देखो भाषण तुम्हारा प्रश्न भी बहुत एग्जामों में रिपीट हुआ है। 52वां चरक संहिता, आप समझ लो चरक संबंधित किससे है? चिकित्सक यानी डॉक्टर से। आगे भी इस क्वेश्चन का बहुत रिवीजन होगा। देखो बेटा यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता किससे चलता है? सब जान सकते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ से। ठीक है, तो सी इसका ठीक हो जाएगा। देखो बेटा वैदिक युगीन सभा, इसका आंसर हमें कमेंट में दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेटा हमारी जो सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो प्ले लिस्ट में जाके देख लें। प्ले लिस्ट में लिखा हुआ होगा लूसेंट की इतिहास, तो वहाँ पे आपको सारी मिल जाएंगी। ओके बाय बाय।